Here. ओके, वेलकम एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज नॉट लव। तो ये टॉपिक हमने स्पेशली इसलिए चुना क्योंकि अभी 14 फरवरी गई विच वाज वैलेंटाइंस डे, और इसके पहले अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज में हम बात कर रहे थे अफेक्ट्स की। तो उससे एक ब्रेक लेके हमने, क्योंकि ये रेलेवेंट है और आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस टॉपिक, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। और इसके पहले हमने एक सेशन लिया था जो आत्मशक्ति करिकुलम योरसेल्फ में, हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव या व्हाट इज रियल लव। तो वो भी उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। आई विल जस्ट गो वेरी ब्रीफली ओवर दैट, पर मोस्टली विल फोकस ऑन व्हाट इज नॉट लव। और आज का जो कंटेंट है वो मेरी जो सबसे फेवरेट दो बुक्स हैं उसमें से लिया है। एक है हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव, आई डोंट नो इट इज क्लियर, पर या थोड़ा लाइटिंग का इशू है। खैर, ये दो बुक्स हैं, हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव, और मेरे ख्याल से इसमें ब्लर के कारण वो दिख नहीं रहा है। So this is one book, how to be an adult in love and how to be an adult in relationships. तो इन दो बुक्स तो बेस्ड है एंड आई रियली लाइक दिस बुक्स। तो इसमें से ये तो बहुत छोटा सा कंटेंट है एक्चुअली, देयर इज अ लॉट एंड लॉट इन दिस, इट्स लाइक अ, बोल सकते खजाना है ये, जिसमें कि हमारे पास जिसमें से हम कुछ चीजें चुनी हैं। तो हम बात करेंगे पहले तो, क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे हमने गया तो हमने जैसे बात करी व्हाट इज लव की, तो वो हम कई बार बात कर चुके हैं। ये थोड़ा एक दूसरे लैंग्वेज में है वही चीज कि प्रेम या प्यार क्या है। सो लव इज अ कनेक्शन, वी ऑल नीड कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लव इज अ कनेक्शन दैट इज केयरिंग, इंटेंडेड फॉर गुड, मतलब कि केयरिंग है, उस कनेक्शन में केयर है। इंटेंडेड फॉर गुड, उसमें वो हमारे लिए अच्छा है। रिस्पेक्टफुल ऑफ फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सामने वाले को फ्रीडम है, जैसे हम अलाउंस और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं उस प्रकार से। एंड जेन्युइनली सेंसिटिव टू अनदर्स नीड्स एंड इवन मेकिंग दी those needs as important as our own. This shift in attention to the needs of others deflates our own sense of self importance. तो usually क्या होता है कि usually जो हमारा सेंस ऑफ हमारा खुद के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। सो ऑल्दो सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आज, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम बोल रहे हैं ये हमारे सेल्फ पे अप्लाई होती हैं कि हम इफ वी लव, हम अगर खुद से लव करते हैं तो ही हम दूसरे को प्रेम दे सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज देयर आर सो मेनी इमोशनल इश्यूज दैट वी आर डीलिंग विद। जब हम देखेंगे आज कि जब हम खुद अपने आप, हमारी सेल्फ वैल्यू नहीं होती है, तो फिर हम किसी भी चीज के लिए सेटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो मेन चीज यहाँ पे है कि ये कनेक्शन है, क्योंकि वी ऑल नीड कनेक्शन दैट इज केयरिंग, रिस्पेक्टफुल ऑफ फ्रीडम एंड जेन्युइनली सेंसिटिव टू अनदर्स नीड्स। ये इसका वो है। हमने पहले बात करी व्हाट इज लव में, हम ये पहले बात कर चुके हैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अटेंशन, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अफेक्शन, अलाउंस, ये 5 A's और 5 कीज टू माइंडफुल लविंग डॉक्टर डेविड रिको की बुक में दिया है। इसका यूट्यूब वीडियो हमारा है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज नॉट लव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें से अधिकतर कंटेंट डॉक्टर डेविड रिको की बुक में से है, और कुछ मैंने कॉपी करके गूगल लेंस से या ऐसे किया, और कुछ मैंने इमेजेस डाल दी पूरी एज इट इज, क्योंकि वो इट वाज टू मच ऑफ कंटेंट और मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं, नहीं तो इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था स्लाइड शो को। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लव को दूसरी चीजों से कंफ्यूज कर देते हैं, और वो दूसरी चीजें क्या हैं। सबसे पहला है लाइकिंग। लाइकिंग को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है और दूसरी चीजों से प्रेफर्ड है, ज्यादा अच्छी लगती है, अगर मेरे पास 5-6 चॉइसेस हैं उसमें से ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज को हम लाइकिंग बोलते हैं। पर लाइकिंग और लव में अंतर है, क्योंकि लव की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें क्या है,
इट्स अ केयरिंग कनेक्शन जहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ 5 वेज है, जो हमने अभी बात करी, कि वहां पे एक एक्टिव रिलेशनशिप है, तो वो अलग है। एक्टिव रिलेशनशिप है, गिविंग एंड रिसीविंग दोनों है। लाइकिंग में क्या है कि मुझे अच्छा लगता है और दूसरों से बेहतर लगता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, किसी को कोई, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक इट्स जस्ट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन। हम बोलते हैं कि आई लव वाटरमेलन, आई लव स्ट्रॉबेरी, बट एक्चुअली दैट्स नॉट लव। दैट व्हाट वी वांट टू से इज आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, आई लाइक वाटरमेलन, या आई लाइक मैंगोज, या जो भी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है किसी दूसरे फ्रूट के मुकाबले, तो इसलिए हम लाइक बोलना चाहते हैं पर बोलते लव हैं। सो ये जो लव वर्ड है बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है, इसी चीज को हम समझने का प्रयास करें। प्लेसेस के बारे में हम बोलते हैं आई लव, जैसे आजकल टी शर्ट्स बहुत चलती हैं, आई लव इंदौर, आई लव वृंदावन। सो एक्चुअली इट्स नॉट लव, क्योंकि वृंदावन इज अ प्लेस, वो हमारा कुछ उसमें एक्टिव वो नहीं है एक्सचेंज। देयर इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, पर एटलीस्ट एक्टिवली यूजुअली नहीं होता। तो वो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं आई लाइक इंदौर। क्यों? क्योंकि इंदौर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, या आई लाइक दिस सिटी दैट सिटी, या इस प्लेस को आई लाइक क्योंकि वो अच्छी जगह है। वहां पे आई लाइक हिमालय, आई लाइक मतलब ऐसे पहाड़, या इसे मुझे अच्छे लगते हैं। टू से आई लव दैट इज थोड़ा इनकरेक्ट। इसी प्रकार से सेलिब्रिटीज के लिए आता है, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, आई लव शाहरुख खान, आई लव अमिताभ बच्चन। तो एक्चुअली दैट्स नॉट लव, दैट इज सेइंग आई लाइक दिस पर्सन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ खास है जो दूसरों से उसको अलग बनाता है और मुझे अच्छा लगता है उसका बोलने का तरीका, एक्शन, वट एवर। तो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, लोग बोलते हैं आई लव महेंद्र धोनी, आई लव विराट कोहली। सो दैट्स एक्चुअली नॉट लव, अगेन दैट इज अ लाइकिंग। तो इसलिए हमको हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी अगर हम एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि या मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ लव, बट एक्चुअली इट इज लाइकिंग। तो ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि जैसे हमने बताया लव मीन्स टू वे कनेक्शन। पर या जैसे हम इवन खैर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी आता है, पर वो ज्यादा लॉयल्टी से रिलेटेड होता है। जैसे आई बहुत लोग बोलते हैं आई लव नरेंद्र मोदी, आई लव दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर, वो सेलिब्रिटी है, जो भी पॉलिटिकल फिगर है, बट एक्चुअली इट मीन्स आई लाइक हिम, आई लाइक हिज आइडियाज, आई लाइक हिज एक्शंस और व्हाटएवर। तो ये लाइकिंग हो गया। दूसरा हुआ लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी होती है हमारी फैमिली के प्रति, कंट्री के प्रति, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं लव से। तो हम जब बोलते हैं कि आई लव माई कंट्री, सो एक्चुअली इट इज अ लॉयल्टी फॉर माई कंट्री और अ लाइकिंग फॉर माई कंट्री। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, सो इट्स अ लॉयल्टी। हाँ, कि आई प्रेफर दिस थिंग, और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, I am proud of being American. So that's loyalty. That's not really love in the sense of जो हम बात कर रहे हैं लव की, जो क्योंकि वही हम कोशिश कर रहे हैं कि लव की डेफिनेशन को समझें और उसको सही जगह पे अप्लाई करें कि क्या लव नहीं है। सो दिस इज लॉयल्टी, इट्स नॉट लव। कई बार लॉयल्टी किसी पार्टनर के प्रति हो जाती है, तो उस लॉयल्टी में भी व्यक्ति देखता नहीं है, देखना चाहता नहीं है कि वो इतना, अभी हम आगे भी और बात करेंगे, और ये सारी चीजें थोड़ी बहुत सिमिलर लग सकती हैं। तो हमारा वो ये नहीं है कि अच्छा ये कौन सी कैटेगरी में जाता है, पर हाँ हमको जस्ट एक क्लैरिटी आ जाए, थोड़ी अवेयरनेस आ जाए कि क्या लव है और क्या नहीं है। तीसरा है इनफैचुएशन या फैसिनेशन। इनफैचुएशन या फैसिनेशन जैसा हमारी मूवीज में दिखाया जाता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वो हीरो कॉलेज में गया और वहाँ पे या कहीं पे भी खड़ा हुआ है, और एकदम वो लड़की निकली सामने से, हीरोइन, और वो उसको एकदम बोलता है कि अब आई एम लव विद दिस पर्सन। सो एक्चुअली दैट इज नॉट लव, क्योंकि आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी क्वालिटीज को जानते ही नहीं। आपने उसको, उससे मिले भी नहीं, उससे बात भी नहीं करी, तो उसकी क्या उसकी सोच है उसके बारे में आपको नहीं पता, उसके गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं आपको कुछ भी नहीं पता, पर आपको उससे अट्रैक्शन हो गया, तो वो इनफैचुएशन है या फैसिनेशन है। जो यहाँ पे डिफाइन क्या है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन और अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द अदर पर्सन, उसके प्रति हमारा कुछ
अट्रैक्शन है उसकी उस व्यक्ति के प्रति, या तो बाहरी रूप में, जो हम भगवद गीता के सेशंस में बात करते हैं कि एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर मतलब जो हमारा शरीर हमको दिख रहा है, तो वो बहुत सुंदर व्यक्ति है, लड़का या लड़की, तो इसलिए हम अट्रैक्ट हो गए, वो इनफैचुएशन है, वो लव नहीं। दूसरा कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी है उस व्यक्ति में जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, या बहुत सारी कुछ अलग अलग गुण हो सकते हैं, लोगों में गुण होते हैं, तो हम उस क्वालिटी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो अगेन इनफैचुएशन है या फैसिनेशन है। और इसमें बहुत कुछ बायोलॉजी और हार्मोन्स पे बेस्ड होता है, जैसा डॉक्टर डेविड रिको बताते हैं, साइकोथेरेपिस्ट, ही इज अ डॉक्टर विद अ पीएचडी एंड जो भी वो बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनको शायद पिछले कोई 10 सालों कम से कम 10 या ज़्यादा 2008 प्रोबेबली से सुन रहा हूँ उनको और उनको पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी मतलब बहुत परफेक्ट ऐसी लगती हैं, सेंस दे मेक सेंस, हमारे एक्सपीरियंस में भी दिखती हैं, पर क्योंकि हमको ट्रेनिंग नहीं होती तो हम उसको देख नहीं पाते। तो वो बता रहे हैं कि ये बेस्ड ऑन बायोलॉजी या हार्मोन्स होता है, हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम जब कुछ बहुत सुंदर चीज देखते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ होता है, एंड दैट वी फील एज लव, ऑल्दो दैट इज ओनली अ टेम्पररी फीलिंग। इसी प्रकार से हमारी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, तो ये भी बायोलॉजी या हार्मोन्स पे बेस्ड होती हैं, जैसे हमने अभी इसके पहले के एक अफेक्ट्स वाले इसमें बात करी थी कि जो हमारा ये होता है ड्राइव सिस्टम होता है, तो हमारे ब्रेन के अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक ड्राइव सिस्टम है, पेन सिस्टम है, कॉग्निटिव सिस्टम है और अफेक्ट सिस्टम है। तो ये चारों सिस्टम में से एक जो ड्राइव सिस्टम होता है उसमें हंगर ड्राइव होती है, थर्स्ट की ड्राइव होती है, ऐसी सेक्सुअल ड्राइव होती है कि वी नीड सम अफेक्शन इन अ फिजिकल फॉर्म, हमको टच चाहिए, ये सब रिक्वायर्ड है, बेसिक नीड्स हैं। पर हम हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है वो उसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन और वो कई सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, वो उन हार्मोन्स में जब हम सेक्सुअली बोल सकते हैं कि एक्साइटेड हैं या कुछ हम, तो उसमें और रियल लव में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हो। तो अगर प्रॉपरली ट्रेंड हो तो वो बता सकता है ब्रेन हमारा कि क्या डिफरेंस है, कि ये सिर्फ हमारी बॉडी की नीड है या एक्चुअल में हमें उस व्यक्ति के प्रति कुछ कनेक्शन है, जो केयरिंग कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जो हम लव बोल रहे हैं, तो ये लव है या सेक्सुअल नीड है या इनफैचुएशन है, ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और कई बार हम नहीं कर पाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं लाइकिंग, लॉयल्टी, इन सब चीजों के लिए हम लव बोलते हैं। एक प्रोजेक्शंस आता है या नीडीनेस। ये प्रोजेक्शंस क्या होते हैं कि जैसे हमारे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे कि जब हमारे बचपन में हमको एक मदर या फादर फिगर की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, कि क्योंकि हम छोटे रहते हैं तो हम डिपेंडेंट रहते हैं, परंतु कई बार हमारी वो जो नीड है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे पेरेंट्स से वो फुलफिल नहीं हो पाती। जब वो नीड पेरेंट्स से फुलफिल नहीं हो पाती तो हम हमारे पेरेंट्स को ढूंढते रहते हैं, विच इज एक्चुअली नीडीनेस। और वो जो नीडीनेस है वो हम प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्तियों पर। जब वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार का कार्य करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम हमारे आई वॉन्ट माई मदर, क्योंकि मुझे मदर से मेरा कनेक्शन मेरी मदर से नहीं है बहुत ज्यादा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, मैं हर जो मुझे लेडी दिखेगी उसमें मैं एक मदर का रूप देखूंगा, और फिर जैसे ही कोई लेडी मुझे थोड़ा सा अटेंशन देगी या कुछ अफेक्शन दिखाएगी तो मुझे लगेगा कि ये आई लव दिस पर्सन। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन है, आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो मेरी रिलेशनशिप है इट्स नॉट एडल्ट रिलेशनशिप। वो क्या है कि आई एम लुकिंग फॉर अ मदर, तो वो मुझे मदर के रूप में मैं उसको मदर के रूप में देख रहा हूँ, पर एक्चुअली हमारी चेतना में वो नहीं है कि ये मेरी माँ है। वो चेतना में लगता है कि आई लव दिस पर्सन, क्यों? क्योंकि वो हमारी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रही है, जो चाइल्डहुड अनमेट इमोशनल नीड्स है उनको। और सो आई फील लाइक आई लव दिस पर्सन, बट एक्चुअली क्या है, आई एम लुकिंग फॉर माई मदर। तो वो मुझे बहुत ध्यान रखेगी मेरा, और मुझे लगेगा कि ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है,
इसी प्रकार से फादर के साथ होता है कि मैं मेरे फादर को देख रहा हूँ, तो मोस्टली ये ऑपोजिट जेंडर में ही ज्यादा होता है कि अगर एक लड़का है तो वो उस लड़की को देख रहा है और मदर के रूप में, और वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि ये मैं मदर ढूंढ रहा हूँ। उसको लगता है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर है, ये मेरा भगवान के द्वारा भेजा गया हुआ व्यक्ति है। और हम फिर हम बहुत लिमिटेड वे में देख पाते हैं उसकी, सिर्फ हम जो चीजें देखना चाहते हैं वही देखते हैं, हम सारी चीजों को नहीं देख पाते। आगे इसके बारे में और बात करेंगे। या फिर फादर फिगर, कि फादर की एक लड़की है, वो अपने फादर को ढूंढ रही है, तो वो जब दूसरे लड़कों को देखेगी तो कहीं उसको कोई सा भी एक वो मिलेगा कुछ हिंट, तो वो प्रोजेक्शन फादर का रहेगा, उसको लगेगा कि यही व्यक्ति ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है। और एक्चुअली क्या है, वो फादर का रोल प्ले कर रहा है। सो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप्स होती हैं जो नीडीनेस बेस्ड है, प्रोजेक्शंस पे बेस्ड है, वो एक्चुअली इट्स इमोशनल ड्रामा, और इट्स नॉट रियली लव, इट्स नॉट हेल्दी। हम देखेंगे बहुत सारा कंटेंट है इसमें, पूरा एक चैप्टर है ये जो बुक है हाउ टू बी एन एडल्ट इन लव, इसमें एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 4, उसका टाइटल ही है नीडीनेस ड्रिवन ड्रामा वर्सेस सीरीन कंटेंटेड लव। तो उसमें इसको काफी समझाया गया है। हमारे पास समय जितना है उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर सकें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद कवर नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपको कभी समय मिलता आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ऑल्दो इसकी इंग्लिश थोड़ी सी कठिन है, क्लिष्ट है, एंड इवेंचुअली अगर समय मिलेगा तो हम धीरे धीरे इसको कवर कर सकते हैं। शुरुआत इसमें इसके शुरुआत के वर्ड्स हैं, वी समटाइम्स कंफ्यूज लव विथ फाइंडिंग अ पोर्ट इन द स्टॉर्म ऑफ अवर ओन नीडीनेस। मतलब जैसे कि अगर एक भूचाल है, या हम जैसे बोलते हैं ना कि एक समुद्र में लहरें आ रही हैं, स्टॉर्म है, बवंडर है या जो भी है, और उसमें किसी व्यक्ति को एक किनारा मिल जाए तो उसको क्या लगेगा कि हाँ यही ये मुझे यही चाहिए था। तो वो उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है कि वो लव है। या जैसे कभी बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, कि वो डूबता व्यक्ति है, उसको तिनका मिल जाता है तो उसको लगता है कि बस अब मैं तर गया। तो इसी प्रकार से वी में आइडेंटिफाई लव विथ ड्रामा इन अ रिलेशनशिप, थोड़ा कुछ यहाँ पे वो है, ड्रामा इन अ रिलेशनशिप फुल ऑफ वोलेटिलिटी, हॉट ब्लडेडनेस, एक्सप्लोसिवनेस, क्लिंगिंग, अनसर्टेनिटी, फियर एंड डिजायर ऑल एट वंस। तो बहुत सारी चीजें हमारी, जब हम इमोशनली ग्राउंडेड नहीं होते तो एक्चुअली हमारे शरीर में भूचाल चल रहा है, पर हमको कुछ छोटी सी चीज मिल जाती है तो हम उसको हम पकड़ लेते हैं और हमको लगता है कि ये लव है, जो एक्चुअली आजकल के समय में और ज्यादा देखने को मिल रहा है। The intensity of drama can make it feel like we are loving deeply and enduringly। और इसमें बॉलीवुड का बहुत सहयोग है, क्योंकि बॉलीवुड जिस तरीके से चीजों को दिखाता है वो एक्चुअल लव नहीं है। खैर मैं इसको एंडोर्स नहीं करूंगा, पर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो एक मूवी थी हम दिल दे चुके सनम, वो कुछ लेवल पे एक पार्ट में एटलीस्ट बताती है कि वास्तविक प्रेम क्या है, जो एक्चुअली अजय देवगन करता है, कि ही सेज कि ओके यू हैव द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट। बट एनीवेज हम बॉलीवुड की मूवीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो बॉलीवुड हमको दिखाता है कि लव क्या होता है, तो उसमें से जो दिखाया गया वो एक्चुअली ड्रामा है। हमको दिखाया ऐसे जाता है कि उसको लव वर्ड यूज करा जाता है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ ड्रामा कैन मेक इट फील लाइक, हमको जो हम मूवीज में या यूट्यूब में गानों में देखते हैं तो हमको लगता है कि दिस इज लव, विच इज एक्चुअली जस्ट बॉडीली अट्रैक्शन या इमोशंस, अनहैंडल्ड इमोशंस जो हमको लव के बारे में कंफ्यूज कर देते हैं। ड्रामेटिक डिजायर कैन बी कंफ्यूज्ड विथ पिटी फॉर समवन, सेक्सुअल डिजायरेबिलिटी और अ प्रॉमिस ऑफ रेस्क्यू फ्रॉम लोनलीनेस। हमारी कुछ लोनलीनेस है, उससे हमको अगर कभी छुटकारा मिलता है, हमको कोई व्यक्ति मिल जाता है जो हमको कुछ समय दे रहा है, तो हमको लगता है कि अब हम अकेले हैं, और अभी हम आगे बात करेंगे लोनलीनेस की थोड़ी सी और, तो हमको लगता है कि बस यही व्यक्ति जो है ये सबसे बड़ा मेरा हितैषी है, ये इसने मुझे इतना समय दिया, तो वो हमको लोनलीनेस से बचा रहा है, हम एक्चुअली टाइम पास कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि ये लव है। लोनलीनेस दो प्रकार की होती है। लोनलीनेस होती है बोर्डम बेस्ड, हो सकता है कुछ लोग इससे रिलेट कर पाए, हो सकता है कुछ नहीं रिलेट कर पाए, बट
दिस वेरी पावरफुल कंटेंट आई फील, स्पेशली जो हम आज के समय में देख रहे हैं। और तो लोनलीनेस दो प्रकार की होती है, बोर्डम बेस्ड कि मेरे पास कुछ है नहीं काम करने का, कुछ तो मैं बोर हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स नहीं है, या तो इस प्रकार की लोनलीनेस होती है बोर्डम बेस्ड। और एक फियर बेस्ड होती है। फियर बेस्ड की मतलब मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे वैल्यू करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तो हमको अबैंडनमेंट लगता है। ये अबैंडनमेंट बेस्ड भी यहाँ पे कहा गया है। अगेन ये सब कंटेंट डॉक्टर डेविड रिको की बुक में से है। सो फियर बेस्ड लोनलीनेस जो होती है, जिसमें हमारा खुद का कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति, जैसे एक बार मेरी टीचर है क्रिस्टीना कैसेनो, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जब हमारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या सेल्फ वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो वी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कि हमको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम ब्रेड क्रम्स को ही अपना भोजन बना लेते हैं। सो ब्रेड क्रम्स आर नॉट रियली फूड। या जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लव इज लाइक शुगर, इट इज अ फूड बट नॉट गुड फॉर अस। शक्कर को हम ऐसा नहीं कि हम बस खूब सारी शक्कर ही शक्कर खा लें, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो फियर बेस्ड लव का वर्ड कभी कभी यूज किया जाएगा, पर एक्चुअली इट्स नॉट लव, इट इज नीडीनेस। उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे जो मिल जाए वो ही परफेक्ट है और उसी के साथ मेरा जीवन मुझे गुजारना है। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज अगेन, दैट्स नॉट लव, दैट इज जस्ट फुलफिलिंग माय नीड। लोनलीनेस को भरने के लिए एक मैं यूज कर रहा हूँ सामने वाले को, या यूज कर रहे हैं। स्पेशली इसमें मेन चीज है कि हमारा खुद का सेल्फ वर्थ बहुत कम होता है, तो हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसमें आगे आता है कि अवर नीडी सर्च फॉर लव कैन बिकम एडिक्टिव when our way of relating to someone becomes dependent, clinging, possessive, insatiable और volatile। जैसे मैंने बताया थोड़ी सी क्लिष्ट इंग्लिश है, परंतु हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लव को, ये हमको लव जो है वो एडिक्शन की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें डिपेंडेंट की तरह होते हैं, या हम उसको पकड़ के रखते हैं। क्लिंगिंग मतलब कि हमने किसी एक चीज को पकड़ के रखा है और हमको लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। दैट्स क्लिंगिंग। पूरा एक सेक्शन है इसमें, इस चैप्टर में क्लिंगिंग के ऊपर, कि जब हम क्लिंग कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअली नॉट लव, दैट्स कोडिपेंडेंस। सो पॉसेसिवनेस, कि भाई ये व्यक्ति मेरा है, अगर इसको किसी और ने देखा तो बॉलीवुड में या गानों में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं सुंदर सुंदर, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक्चुअली दैट इज नॉट इमोशनली बैलेंस्ड लव। वो जो पॉसेसिवनेस है, या जो बोलते हैं ना क्रेजीनेस है, जैसे कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किरण जो भी थी, डर आई थिंक। सो दैट इज नॉट लव, दैट इज क्रेजीनेस। तो वो जब होती है, सो दैट इज क्लिंगिंग होती है, उसमें पॉसेसिवनेस होती है कि ये चीज मेरी है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो दैट इज नॉट इमोशनली स्टेबल लव। एंड एडिक्शन इज अबाउट द थ्रिल ऑफ सेटिस्फाइंग अवरसेल्व्स। इसमें क्या है, व्यक्ति एडिक्शन में क्या होता है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, और ट्रू लव में क्या होता है, creating mutual contented satisfaction. That is actually true love. A truly intimate relationship is not addictive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो वाकई में अच्छी रिलेशनशिप है, ट्रूली सही अच्छी रिलेशनशिप है, वो एडिक्टिव नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति ग्राउंडेड होता है। और अभी हम बहुत अच्छा एक वो देखेंगे एक कंपैरिजन है जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, और उसको हम जितना समय होगा थोड़ा सा कवर करें। एंड आई कैन शेयर दीज नोट्स विथ यू, अगर आपको पढ़ना चाहें तो आई कैन मेक सम अरेंजमेंट टू शेयर दिस इफ समवन कैन रिमाइंड मी। तो इसमें एक और जो मैंने बताया क्लिंगिंग से रिलेटेड एक जो सेक्शन था, उसमें था वी डोंट क्लिंग, इंस्टेड होल्ड एंड रिलीज इन अकॉर्ड विथ व्हाट द अदर ऑफर्स। तो एक होता है कि हम किसी को पकड़ के रखा है और हम बोल रहे हैं कि ये प्रेम है, पर एक्चुअली वो लव नहीं है। उसमें क्या है, हम पकड़ते हैं, पर अगर सामने वाला के हिसाब से हम उसको छोड़ने की हमारे अंदर शक्ति रहती है, वो क्लिंगिंग से डिफरेंट है। इट इज लिबरेटिंग रादर देन पजेसिव।
ये एक एक शब्द मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये इतना अमेजिंग है कि इसको हम घंटों तक डिस्कस कर सकते हैं। कि जो वास्तविक प्रेम है वो लिबरेट करता है, हमको खुला फ्रीडम देता है। और पजेसिवनेस वो उसके ऑपोजिट है। जब हमको लगता है कि हम सामने वाले को कंट्रोल करें, हम सामने वाला मेरा है, वो प्रेम नहीं है। वो ये है कि यस, अगर मेरे अंदर वाकई में शक्ति है तो सामने वाला को हम फ्रीडम देंगे तो भी अदर पर्सन विल चूज मी। दैट इज लव। अगर मैं जबरदस्ती किसी को पकड़ के रखा, जैसे हमने भगवत गीता वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि भगवान अभी हमने जो 14 फरवरी को भगवत गीता का सेशन था उसकी भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ये नहीं बोलते कि अब मैं सबसे महान हूं और अब तुमको जबरदस्ती मुझे प्यार करना पड़ेगा। वो दैट इज नॉट लव, दैट इज फोर्स। लव में फ्रीडम है, वेर यू एक्चुअली गिव द फ्रीडम टू अदर पर्सन। That love is satisfying rather than insatiable. Insatiable मतलब जो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और वास्तविक प्रेम वो सेटिस्फाई करता हमको एक डीपर लेवल पे। जब हम इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं, वो सिर्फ हमारी एडिक्शंस को नहीं पर हमको सेटिस्फाई करता है। वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद द अदर पर्सन। ये डॉक्टर डेविड रिको के वर्ड्स हैं कि हम अदर पर्सन से ऑब्सेस्ड नहीं होते कि यही व्यक्ति है, बट ओनली प्रेजेंट टू एंड विथ हर। हर या हिम बोल सकते हैं क्योंकि ये जेंडर में कोई सा भी हो सकता है। तो जब हम ऑब्सेस्ड नहीं है पर हम उस व्यक्ति के साथ हैं, वो लव। वी आर कमिंग नॉट फ्रॉम मस्ट हैव बट फ्रॉम ओपन टू, नॉट फ्रॉम कांट लिव विदाउट। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि अब इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, बट फ्रॉम इट वुड बी एंजॉयबल टू हैव, कि इस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। दैट इज क्लिंगिंग, दैट इज इमोशनल, हम बोल सकते हैं कि अटैचमेंट विच इज नॉट हेल्दी। सो लेट्स मूव ऑन। अब ये जो चार्ट है, दिस इज वेरी पावरफुल चार्ट और हम शायद इसके सारे उसको कवर नहीं कर पाएंगे। मैं 3 स्लाइड्स में देखेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। पेज नंबर 95 96 के आसपास ये पूरा उन्होंने कंपेयर किया है कि नीडीनेस ड्रिवन ड्रामाटाइजेशन ऑफ लव वर्सेस ऑथेंटिक लव क्या होता है। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि लव क्या नहीं है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड। और दिस इज जस्ट, आई रियली लव दिस पार्ट। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो नीडीनेस ड्रिवन ड्रामाटाइजेशन ऑफ लव है वो क्या है, बेस्ड ऑन अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड नीड्स। जैसा हमने बताया कि मदर फादर, वी आर लुकिंग दैट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फुलफिल थ्रू समवन एल्स रादर देन इन आवरसेल्व्स। हम खुद में उस नीड को फुलफिल करने के बजाय या सही जगह से फुलफिल करने के बजाय किसी और में ढूंढ रहे हैं। और ये कब होता है, जब हमारे बचपन में हमारे कुछ चीजें मिसिंग हो। वर्सेस ऑथेंटिक लव क्या होता है कि हमारी चाइल्डहुड नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड इन अ गुड इनफ वे, या फिर हमने वो वर्क किया है इमोशनल लेवल पे कि हमारे चाइल्डहुड इश्यूज से हमने डील किया है और अब हम हेल्दी वे में रिलेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये पहला अंतर है। दूसरा क्या, एग्जिबिट्स थिएट्रिकल पैशन दैट मास्क्स अ फियर ऑफ रियल इंटीमेसी। तो एक जो नीडीनेस ड्रिवन लव है या ड्रामा है, उसमें क्या है, व्यक्ति एक थिएट्रिकल पैशन दिखाता है और उसमें एक्चुअली हमको रियल इंटीमेसी नहीं चाहिए। हम अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं पर हम दिखाने के लिए एक पैशन रखते हैं। और जो रियल लव है उसमें क्या है, एग्जिबिट्स कंफर्ट विद इंटीमेट कांटेक्ट एंड कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग इट। हम कॉन्फिडेंट है, कमिटेड है सामने वाले व्यक्ति में। देयर इज गुड अमाउंट ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट के बारे में भी और आगे भी आएगा। लेट मी सी इफ आई कैन एक्चुअली इंक्रीज द साइज ऑफ दिस। थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को पढ़ने में डिफिकल्ट होगा। लेट मी सी इफ आई कैन एक्चुअली इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। Probably difficult. See what can be done. मैंने अभी इसको ट्रांसफर किया तो ये इमेज मेरे पास है नहीं।
लेट्स जस्ट ट्राई, आप लोग पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये जो नीडीनेस वर्सेस का ड्रामा है, ये किससे फ्यूएल्ड बाय स्ट्रेस हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो एड्रिनलिन और बहुत सारे कोर्टिसोल, इन सब से ये द प्लेजर एंड ट्रस्ट हार्मोन्स में ब्रीफली एंड ओकेजनली भी एक्सेस। तो ये जो प्लेजर और ट्रस्ट है ये हार्मोन्स पे बेस्ड है, तो ये थोड़े समय रहता है। पर जो रियल लव है उसमें क्या है, वो दूसरे हार्मोन्स पे बेस्ड है, जो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, जो जो मतलब हेल्दी है हमारे लिए, उनके ऊपर बेस्ड है। जो नीडीनेस ड्रिवन ड्रामा है, दैट इंक्लूड्स लाइज एंड बिट्रेयल्स, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर इम्पॉसिबल। दिस मीन्स दैट ट्रस्ट, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लव, इज मिसिंग। इस लव में ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें झूठ है, जैसे ड्रामा है, क्योंकि एक्चुअली उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। जो वाकई में असली प्रेम है उसमें क्या है, इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ये म्यूचुअल ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर बेस्ड है, जिस एटमॉस्फेयर में लव जो है वाकई में थ्राइव कर सकता है और मैच्योर होता है। सो दैट्स अ डिफरेंस। जो नीडीनेस ड्रिवन ड्रामा है, इट इन्वॉल्व सीक्रेट्स। सीक्रेट्स मतलब क्या है? बर्ट हेलिंगर से सीक्रेट्स आर मेंट टू बी केप्ट। एक्चुअली मेरे पास 2 और बुक्स हैं जो मैंने सोचा था, पर देयर इज लाइक टू हाई फाई कंटेंट, हमारे पास समय भी नहीं था इतना। बर्ट हेलिंगर की बुक्स हैं, उसमें एक सेंटेंस था, सीक्रेट्स आर मेंट टू बी केप्ट। तो सीक्रेट्स रखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक है कि भाई मैं अपने बारे में जो मेरी वल्नरेबिलिटीज है वो बताना नहीं चाहता हूँ सामने वाले को। वल्नरेबिलिटीज क्यों? मेरे जो अवगुण है, ताकि सामने वाला मेरे सिर्फ अच्छी चीजें देखे और उससे अट्रैक्टेड रहे। तो वो लव नहीं है, वो झूठ पर बेस्ड है प्रेम। वास्तविक प्रेम में क्या है कि भाई मैं, मेरे अंदर कमियां हैं, तो आई एम ओपन टू दैट, सो आई कैन एक्चुअली कि involves openness that is appropriate to the occasion or the boundaries in the relationship. So there is openness in that relationship. जो neediness वाला ड्रामा है, that is restless and compulsive. जो रियल लव है, ऑथेंटिक लव, दैट इज काम एंड फ्रीली चोजन। लेट्स, हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें, क्रेविंग विदाउट कैपेसिटी फॉर सेटिस्फैक्शन, जो नीडीनेस वाला ड्रामा है, वर्सेस जो ऑथेंटिक लव है, उसमें एबिलिटी टू बी सेटिस्फाइड विद मॉडरेट नीड। हमारी कुछ नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो हम उसमें संतुष्ट हैं। इसमें क्या है कि हमको चाहिए और पर हम संतुष्ट कभी नहीं होंगे। लैक ऑफ रेजोल्यूशन, इसमें जो नीडीनेस है या ड्रामा है, इसमें रिजोल्यूशन नहीं, कमिटमेंट नहीं। इधर पे दूसरी तरफ में ऑथेंटिक लव में कमिटमेंट है कि मेरे अंदर ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगी तो हम उसको एड्रेस करने के लिए कमिटेड हैं, जो भी पॉसिबल है कंटेंट, जो पॉसिबल टू द पॉसिबल एक्सटेंट। 8:50 हो गई। सो लेट्स सी, थोड़ा बहुत और कवर करेंगे, फिर वी विल ब्रेक फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशन। ईगो सेंटर्ड, जो लास्ट पॉइंट इसमें इस पेज पे है, ईगो सेंटर्ड कि मेरी डिजायर्स वो सबसे पहले हैं और पार्टनर की डिजायर्स वो सेकेंडरी हैं। अगर पार्टनर को स्पेस चाहिए तो मैं नहीं चाहता, मैं अगर पागल हूं, मैं मतलब कि मैं अगर गुस्से में हूं तो मैं सामने वाले को देख ही नहीं सकता। दैट इज ड्रामा। और जो रियल लव है, ऑथेंटिक लव, इसमें म्यूचुअल डिजायर्स विथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, कि हाँ हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, हम दोनों आनंद ले रहे हैं उस रिलेशनशिप का, तो उसमें ईगो नहीं है। ईगो में क्या होता है, व्यक्ति बार बार भड़क जाता है कि तुमने ऐसा करा, तुमने पहले ऐसा करा था, तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो जो भड़क रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति ईगो से कर रहा है। सो देयर इज नो रियल लव। इसमें देखें, और आगे, कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्स दैट इज इंटेंस एंड ऑब्सेसिव, यील्डिंग थ्रिलिंग बट टेम्पररी रिलीफ। तो ये एक इसमें जस्ट टेम्पररी आनंद है, इंटेंस है, पर उसमें टेम्पररी आनंद है, मतलब एक्चुअली सेटिस्फैक्शन है। द लव कैन इजीली टर्न टू हेट, ये नीडीनेस में। जबकि जो रियल ऑथेंटिक लव है उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे पर वो चलता रहेगा। इसमें क्या, व्यक्ति उल्टा पुल्टा होता रहेगा, कभी
तुम खराब हो कभी अच्छे हो, खराब हो अच्छे हो। क्यों? क्योंकि वो रियल लव नहीं है, तो इसलिए वो हेट और लव के बीच में झूलता रहेगा। ये जो नीडीनेस वाला ड्रामा है कैन इंक्लूड अब्यूज एंड रिवेंज। तो इसमें अब्यूज है, रिवेंज है। व्यक्ति ने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप क्या बोलोगे, अब देखना, अब मैं तुमको क्या कर दूंगा, तुम देखो बस, अब मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये जब थॉट्स अगर व्यक्ति में आ रहे हैं, इसका मतलब वो वास्तविक लव नहीं है। क्योंकि वास्तविक लव में क्या है, कमिटेड टू नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एंड रिकंसिलिएशन रादर देन रिटेलिएशन। उसमें जो कम्युनिकेशन भी होगा, हाँ ठीक है, अगर हमें कुछ चीज पसंद नहीं है तो हम एक्सप्रेस करेंगे, पर वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन होगा। उसमें एब्यूज नहीं होगा, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एब्यूज या मैनिपुलेशन नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार होता है कि जो वो लगता है वो मतलब कि वो दैट शोज इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो इधर पे ऑथेंटिक लव में क्या है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, और रिटेलिएशन, बदला लेने के बजाय कि हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस है। एक फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स टू मच नीडीनेस ड्रिवन ड्रामा में, जबकि इसमें प्रायोरिटी इज गिवन टू इनर अपील, जैसा हमने बात करी। अंदर व्यक्ति के गुणों के ऊपर फोकस है, बजाय कि वो कैसा दिख रहा है बाहर से, उसके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे कई बार लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत रिच है, तो रिच है तो इसका मतलब अच्छा व्यक्ति है, मतलब इससे हम इससे प्रेम करा जा सकता है। पर रिचनेस इज ओनली एक्सटर्नल अपील, पर इंटरनल क्वालिटीज क्या है उस पर व्यक्ति नहीं देखता। पावर इज इन वन पर्सन और कंटिन्यूअली मूविंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसमें क्या होता है, नीडीनेस वाले ड्रामा में एक व्यक्ति हावी है, दूसरा व्यक्ति हावी है, तो ऐसे चेंज होती रहती पावर। पर जो ऑथेंटिक लव है उसमें बोथ पार्टनर्स शेयर पावर। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज को डिपेंडेंसी इन वन और बोथ पार्टनर्स। को डिपेंडेंसी बहुत एक पावरफुल टॉपिक है कि किस प्रकार से एक रिलेशनशिप में व्यक्ति है, वो नहीं रहना चाहता पर फिर भी है। क्यों है उसको खुद को नहीं पता, इसको को डिपेंडेंसी बोलते हैं, जब हम उस रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट हैं। सो दैट इज कॉल्ड को डिपेंडेंसी। पर या तो एक या दोनों पार्टनर्स को डिपेंडेंट है तो वो रियल लव नहीं है, वो एक नीडीनेस ड्रिवन ड्रामा है। जबकि आइडियल ऑथेंटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कमिटेड पार्टनर्स वर्क टुवर्ड मेंटेनिंग इट इन लिटिल वेज ईच डे। मतलब कि कमिटमेंट है और पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति प्रयास कर रहे हैं उनको कि कमिटमेंट को बना के रखने का। और एक दो पॉइंट्स थे जो अभी हमारे पास समय नहीं है, सो वी विल स्टॉप हियर। पर जैसे फॉर एग्जांपल कि आई एम लुकिंग फॉर आइडियल पर्सन, तो वो जो आइडियल पर्सन वाला जो लुकिंग है दैट इज फ्लॉड, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रियल व्यक्ति नहीं चाहते। एक्चुअली इसमें एक बहुत अच्छा आगे और एक वो दिया हुआ है दूसरी बुक में, हाउ टू बी एन एडल्ट इन रिलेशनशिप्स में चूजिंग अ पार्टनर में भी एक सेपरेट सेशन हो सकता है कि हम कैसे पार्टनर को चूज करें। और वो जो पार्टनर को हम जब चूज करेंगे तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत सुंदर है ये। पर हमारे पास समय नहीं है, तो मे बी वी कैन कवर दिस इन सम अदर वो। एक लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए सामने वाले में, अगर हम सेंसिबली एक पार्टनर चूज करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, करीब करीब 15 से ऊपर। सो क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। एंड सो आई थिंक जस्ट टू रिव्यू, हमने बात करी पहले तो व्हाट इज लव। लव मतलब कनेक्शन और म्यूचुअल आदान प्रदान, प्रेम फीलिंग्स का, जिसमें 5 A's का आदान प्रदान दोनों हो रहा है। और क्या लव नहीं है, लाइकिंग, लॉयल्टी, इनफैचुएशन, फैसिनेशन, सेक्सुअल नीड्स, प्रोजेक्शंस या नीडीनेस, लोनलीनेस, ये जो इनके ऊपर बेस्ड जो लव है वो ऑथेंटिक लव नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा है विच अनफॉर्चुनेटली हमको उतना सेंस नहीं है कि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, और हम क्लिंग करके रखते हैं। पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इट इज लाइक एनी अदर एडिक्शन। जैसे एडिक्शन में क्या होता है कि व्यक्ति को पता है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ये एडिक्शन ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, पर वो छोड़ नहीं पाता और फिर वो उसको जस्टिफाई करता है। और हम असलियत देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम एक्चुअली रियलिटी नहीं देखना चाहते
वो एडिक्शन होता है। तो इसलिए उससे डिफरेंस हमने देखा आज। काफी सारे पॉइंट्स थे, एज आई सेड कि हम सबको कवर नहीं कर पाए, तो हम ये आई ट्राई टू पुट दिस ऑन इन सम वे, कम्युनिकेट दिस एंड शेयर विद यू। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स 8:57। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो यू कैन शेयर नाउ। कोई कमेंट या क्वेश्चन? प्रभु जी, मैंने अपना जूम ऑन नहीं है, मेरा वीडियो अच्छा भी कर लेती हूँ। तो बस काफी अच्छा आपने बताया लव और उसके बीच में जो डिफरेंस है, लव एंड लाइकिंग के बीच में। तो बहुत ही और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उससे। और एंड जैसा कि आपने बार बार एम्फेसाइज किया, बॉलीवुड में भी और रियल लाइफ में भी एक्चुअल में जो हम जो जैसे पार्टनर्स चूज करते हैं, तो बहुत फर्क कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं वो फैमिली कितनी पैसों के मामले में वेल एस्टेब्लिश्ड है, कितनी उसकी एजुकेशन हाई है, उसकी क्वालिटीज वगैरह हम नहीं देखते हैं। तो इसीलिए फिर ये सब बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं। जैसे आपने बताया कि गुस्सा आता है उसमें, आप अगले पर्सन को नहीं देखते हो, विच आई कैन वेरी वेल रिलेट। हम भी ऐसे ही थे। तो ये स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा चेंज आया है ये सब। तो काफी अच्छा आपने कवर किया। थैंक यू प्रभु। बहुत इम्पोर्टेंट आप पॉइंट लेके आए एक्चुअली, कि ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो यंग लोग हैं, जो खुद पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, पर इवन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, कि एक्चुअली पार्टनर का के अंदर क्या देखना चाहिए। तो जैसे आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट, कि सिर्फ ये देखना कि भाई परिवार कैसा है, व्यक्ति का जॉब कैसी है, कितना कमाता है, कितना, तो वो देखे, वो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, परंतु उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसके गुण देखे जाए। और उसके गुण देखने के लिए हमको सिखाया नहीं जा रहा है कि एक्चुअली गुण हैं क्या जो हमको देखने चाहिए, क्योंकि कुछ गुण हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर कुछ गुण हैं जो रियल इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को। जैसे एग्जाम्पल आपने गुस्से का दिया, ठीक है, गुस्सा व्यक्ति को आ सकता है, हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, पर ऐसा गुस्सा जिसमें व्यक्ति एक प्रकार से पागल हो जाए या क्रेजीनेस जैसे काम करे, तो दैट इज रिस्की। तो हम अगर उस व्यक्ति को समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा है, जब वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो दैट मीन्स कि वो मतलब कि ये रिस्की जोन में हम जा रहे हैं। आइडियल तो हमको नहीं मिलेगा कि एकदम बिल्कुल हर व्यक्ति एकदम शांत हो, थोड़ा बहुत गुस्सा तो हमारे उसमें रहता है, बट या कि इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बाउंड्री या रिलेशनशिप में, क्योंकि हम कई बार खुद इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे अब्यूज है, that's not acceptable, but people can still codependent relationships में people still go into that. So thank you Matiki, very important point. Anyone else, anything? पर प्रभु जी, ये जो आप अब्यूज का कह रहे हो, तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो हमारा फैमिली सिस्टम है, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जानती हूँ एक ऐसे केस को, तो हम नॉर्मली यही एडवाइस करते हैं, एडजस्ट करो एडजस्ट करो, तो वो अब्यूज इसलिए चलता ही रहता है Yes, फिर। वो एक्चुअली तो मैंने जो अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट है Matiki, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कल्चरल, हमने बात करी है पहले भी कि कल्चर हमारा बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारी बिलीफ सिस्टम और हमारी थिंकिंग को। और हमको ये सिखाया जाता है कि कुछ भी हो एडजस्ट करो, तो उसको अच्छा बताया जाता है हमारे कल्चर में। बट एक्चुअली जो रिसर्च है, साइकोलॉजी है, या रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको मतलब आप इतनी सी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको, और मतलब उसको एड्रेस करना जरूरी है। सिर्फ एक ये बोलना कि हाँ आप एक्सेप्ट करो या एडजस्ट करो, तो दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम। हमने पहले कई बार सेशंस में बात करी, क्योंकि अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम सामने वाले को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम कुछ भी करोगे दैट इज एक्सेप्टेबल, ये ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं या बोलूंगा नहीं।
बट दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट हो सकता है, उसको इमोशनल इश्यू हो सकते हैं, उसको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है या सही है, और वो चीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि फिर वो बाउंड्रीज हम बनाना नहीं जानते। बाउंड्रीज, ये सही है, ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, तो ये हमको सीखना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। और कुछ? Anyone else? हरे कृष्णा। Yes. प्रभु जी, am I audible? या आवाज आ रही है बिल्कुल। यस यस प्रभु जी, मुझे जो आपने मतलब जो डिफरेंस था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियल लव के बारे में एक्चुअली आजकल की जनरेशन में ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि दिखावे से सब कुछ नहीं होता है, वैल्यूज होनी चाहिए मेन। और मैं देख भी रही हूँ मेरे नेबर्स में, तो मतलब होती है ना, सारी फैमिलीज में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वहाँ पे वैल्यूज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वैल्यूज। तो वो हो सकता है कि उनके वो मेंटेलिटी बन चुकी है। एंड आपने एक ईगो वाला पॉइंट था कि आज कुछ और है, कल कुछ और बोल रहा है, तो वो रियल लव नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम लोग समझे इस बात को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अनफॉर्चुनेटली हमारे को ये जो चीजें हैं इसकी सही ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो इसलिए हम सही सही चॉइसेस नहीं बना पाते, एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो जैसे एग्जांपल दिया कि हम बहुत सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं। मैंने तो कवर भी किया था कि गिफ्ट दिया, मैंने अगर बहुत महंगा गिफ्ट दिया मतलब कि आई लव, और अगर मैंने सस्ता गिफ्ट दिया मतलब कि आई डोंट लव। सो दिस इज, ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया ही बहुत सुपरफिशियल क्राइटेरिया है। वन लोग बोलते हैं कि पत्र मुझे पत्र पुष्प को प्रेम से दोगे तो आई एक्सेप्ट, और दुर्योधन ने उनको हजारों व्यंजन भी अगर देने के लिए तैयार थे तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट व्हाट इज जो शो है। शोबाजी, आजकल शोबाजी का जमाना है कि जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, जो दिखा रहा है वो व्यक्ति दिखाता जाता है, एक्चुअल फीलिंग्स को छोड़ के दिखाने का काम। तो दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो रियल रियलिटी को छुपा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, व्हाट इज not sure, could be some temporary internet issue. अभी ठीक है क्या वॉइस? मुझे कुछ इको आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस है। चेंज तो हुआ नहीं है, कुछ भी थोड़ा उसका हो सकता है इंटरनेट इशू। यस, समथिंग। Last point, otherwise we'll थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। काफ़ी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करने के लिए थी, और बहुत सटल चीज़ें होती हैं कई बार, लॉयल्टीज, फियर, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ये सब देखने को मिलता है कि किस तरीके से लव का एक्सप्रेशन जो है, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स। पर आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट हमें ये अवेयरनेस आ रही है, और हम हमारी रिलेशनशिप्स में जो है जितना उन चीज़ों से फ्री होकर जो है अपने लव का एक्सप्रेशन करें, और जो वी कैन ट्रेन आवरसेल्फ एंड वी कैन learn to love more without any other baggage. So thank you for that. thank you for your appreciation. So we will end here. It's 9 o'clock. Thank you all for joining and listening, and the recording here. So I'll put this on YouTube, and you can watch and hear and like and share. Thank you.